आज दिल्ली से एक बड़ी खबर आई, जहां दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अब से अपने पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने आज रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे इस पत्र में यमुना की सफाई के मुद्दे को आपकी आलोचना भी बताया और जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया है। पार्टी ने जनता से किए वादे भी पूरे नहीं किए हैं। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि यह बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। आपको बताएं कि कैलाश गहलोत ने 2015 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। वो 2017 में कैबिनेट मंत्री बने। पेशे से वकील कैलाश गहलोत ने राजनीति में आने से पहले 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बड़े केसेस लड़े हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। पक्ष इस खबर का क्या कहता है, आइए सुनवाते हैं। तो चलिए इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली में कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन है, दिल्ली के लोगों के जीवन को उन्होंने नरकीय बनाया हुआ है। हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल ना खाते हों। इसका मतलब ये है कि कैलाश गहलोत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के उस पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई बची होगी वो अब रहना नहीं चाहेगा। तो बीजेपी पूरी तरह से इस मसले पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, यानी इस खबर का विपक्ष भी है। और इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं जानने के लिए मेरी सहयोगी शिवांगी के पास। तो चलिए अब इस खबर के विपक्ष की बात करेंगे। दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति और साजिश का हिस्सा है। बीजेपी सरकार ने उन पर ईडी के छापे मारे। कई दिनों तक उनके आवास पर आयकर विभाग के छापे मारे गए। बीजेपी ने उन पर 112 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। उन पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण कैलाश गहलोत को यह कदम उठाना पड़ा है। उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आम आदमी पार्टी से अब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिला है। राजनीति चरम पर है। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने और चुनावों से पहले ये परिस्थिति आने वाली तस्वीर बहुत हद तक क्लियर भी कर रही है।